हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त दयाल चंद पाठक वापस अपने चैनल फिजिक्स में डीजी बाई डीसीपी में आपको वापस वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए थॉट के साथ। सो वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक डिस्कशन का है वो है न्यूमेरिकल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके न्यूमेरिकल करेंगे? न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं इन बोर्ड एग्जाम, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोस न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं। मैंने पहले भी कुलाम्स लॉ का आपको एक वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर जाके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को करना। देखिए सबसे पहले कैसे करना है क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, फर्स्ट यू गो थ्रू दैट क्वेश्चन, नोट द डाटा व्हाट इज गिवन टू यू एंड दैट व्हाट इज योर टास्क। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिखिए, क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम so that it may just float in an electric field of intensity 9 into 10 to the power 10 to the 9 दिया खाली, इंटेंसिटी ऑफ 10 to the 9 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक कॉइन है, यह एक कॉइन, इसका मास कितना है? 1.6 ग्राम। तो हो गया 1.6 ग्राम है तो इससे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻³ kg। यस और नो? और क्या दिया है इसके बारे में? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कहां की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना है? E इक्वल टू कितना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड? पढ़िए क्वेश्चन में, 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ये दिया हुआ। करा हाउ, क्या बोला? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड टू मेक इट फ्लोट, मींस इसको फ्लोटिंग करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिए जाएं कि फ्लोटिंग कर जाए। सबसे पहली बात है फ्लोट क्यों करेगा? नंबर फर्स्ट, कितने फोर्सेस पर काम कर रहे हैं? एक इसका वेट काम करेगा डाउनवर्ड, W इक्वल टू mg करेगा। तो ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी कहां आ जाएगी? बॉडी शुड बी कम डाउन, आनी चाहिए। अब इसे फ्लोट करवाना है तो इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर। तो हम लिखेंगे लेट स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए इसमें से? इस कॉइन में से हमने निकाल दिए कितने इलेक्ट्रॉन? स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, रिमूव कर दिए, स्मॉल एंड रिमूव कर दिए। तो इस पे क्या आ जाएगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लूज बाय एनी बॉडी देन चार्ज इज क्रिएट, गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। सो चार्ज ऑन कॉइल, चार्ज ऑफ कॉइल, कॉइन का चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू हो जाएगा Ni, सब लोग जानते हैं। और कैसा Ni होगा? प्लस। सर आपको कैसे पता चला प्लस Ni होगा? बिकॉज वी आर गोइंग टू दिस कॉइन इज गोइंग टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। सो Q इक्वल टू हो गया Ni। नाउ फोर्स ऑन कॉइन ड्यू टू इट्स चार्ज, इसके चार्ज के कारण कॉइन पर एक फोर्स लगेगा। क्यों सर? चार्ज आ जाएगा तो कॉइन किस में रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, F इक्वल टू QE। कैसा चार्ज है? प्लस है। प्लस चार्ज पर फोर्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है तो फोर्स भी कहां लगा? अपवर्ड। दिस इज इक्वेशन 2। एक ही हो गया इसका वेट, इक्वेशन 1। अब इसे क्या करना है? जस्ट फ्लोट करना है, मतलब ये बैलेंस होना चाहिए। फॉर फ्लोटिंग और बैलेंस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कब होगा? व्हेन टोटल फोर्स शुड बी 0। इसका मतलब इक्वेशन 1 शुड बी इक्वल टू इक्वेशन 2 होना चाहिए ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम होने चाहिए, दोनों फोर्सेस सेम होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा? QE इक्वल टू mg हो जाएगा। Q को क्या लिख सकते हैं? Ne इक्वल टू mg। n हमने निकालना, क्या आ गया? mg अपॉन ee। m कितना दिया है? 1.6 10⁻³ g लिखते थे 9.8 अपॉन e 1.6 इंटू 10⁻19, एवरीबॉडी नो e इंटू कैपिटल E दिया है आपका कितना? 10⁹। तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कट गया, यहां जाएगा कितना आएगा? 9.8 10⁻, कितना बचा ना? यहां से 10 गया, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करने हो। क्वेश्चन सॉल्व। तो बहुत आसान क्वेश्चन है,
कह रहा था कॉइन से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस हो जाए। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस हो जाएगा तो उसके दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल टू ईच अदर। कल किया था ना बैलेंस कंडीशन, अंडर ग्रेविटी बैलेंस कंडीशन, लास्ट टॉपिक था। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी हो पहले टॉपिक में जाइए उसे देखिए। सो दिस मच, सो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे, 9.8 10⁷ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे अगला क्या दिया है। क्वेश्चन को पढ़िए जरूर, रीड कीजिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट योर टास्क। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ड्रॉपलेट हैज ए मास 10⁻⁻, how much? -14 kg and a charge plus 2e, e 1.6 into 10⁻⁹. Calculate the magnitude of electric field in the vertically upward direction so that drop is equilibrium near the surface of earth. क्या दिया है, एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। There is a drop of mass, ये एक ड्रॉप है, इसका मास कितना दिया है, मास m दिया है 10⁻⁻14 kg, कितना है -14 kg, और चार्ज है, चार्ज q है प्लस 2e, प्लस में e कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, स्मॉल e लीस्ट चार्ज है, 3.2 इंटू 10 कितना हो गया 19 कूलम, ये चार्ज है। e को क्या बोलते हैं, लीस्ट चार्ज बोलते हैं ना, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस। तो इतना चार्ज दिया वो कह रहा है ए फोर्स ऑन दैट ड्रॉप, ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट ड्रॉप अपवर्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है। कह रहा व्हाट शुड बी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होना चाहिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कि ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है ये कितना हो कि ये ड्रॉप किसमें हो जाए, इक्विलिब्रियम। ठीक है, मान लीजिए ई है। नाउ फोर्सेस ऑन ड्रॉप, ड्रॉप पर कितने फोर्सेस हैं, हाउ मेनी फोर्सेस, 2 फोर्सेस, कितने हैं, 2 हैं। नंबर फर्स्ट क्या होगा, एक वेट, प्रत्येक बॉडी का वेट होता है ड्यू टू ग्रेविटी, W इक्वल टू mg, वेट W इक्वल टू mg, कहां की ओर होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, नीचे की ओर होगा, इक्वेशन नंबर 1। और क्या होगा, देखिए ड्रॉप का वेट तो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर होगा, ड्यू टू ग्रेविटी द वेट शुड बी डाउनवर्ड, होना चाहिए, होगा ही होगा, मस्ट बी डाउनवर्ड। नंबर सेकंड, देयर इज ए चार्ज ऑफ दिस बॉडी एंड दिस बॉडी इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे क्या होगा ये, नंबर दूसरा फोर्स, फोर्स ड्यू टू चार्ज, चार्ज के कारण एक फोर्स होगा F इक्वल टू QE, कहां की ओर होगा ये, कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की, फोर्स कहां की ओर होता है, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में होगा, तो कहां की ओर होगा, अपवर्ड होगा, कहां की ओर होगा, अपवर्ड होगा। इक्वेशन नंबर 2 भाई होगा फोर्स अपवर्ड, क्यों होगा फोर्स अपवर्ड, क्योंकि ये कैसा चार्ज है, प्लस है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक, कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया ऊपर की ओर लगेगा। अब क्या कह रहा है कंडीशन, कंडीशन दी है फॉर बैलेंस और इक्विलिब्रियम, किसके लिए, बैलेंस और इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। क्या होगा इक्विलिब्रियम में, कब हो सकता है ये इक्विलिब्रियम में, व्हेन 1 शुड बी इक्वल टू 2, इसका मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो जाएं, एक ऊपर को लग रहा है QE, एक नीचे को लग रहा है, दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ऊपर को कितना है QE, नीचे को कितना है mg, तो क्या निकालना हमने, E इक्वल हो गया mg अपॉन q, हुआ mg अपॉन q, क्या है mg, m कितना है 10⁻14 इंटू जी 9.8 अपॉन q कितना है भाई 3.2 इंटू 10⁻⁹, तो कितना आ गया, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.3 लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं 3 लिख सकते हैं, 2 बचेगा समथिंग, ये ऊपर चला गया, 3 इंटू 10⁻14 इंटू 10⁻⁹, कितना आ गया 3 इंटू 10⁻5 आया ना, 3 इंटू 10⁻5, पूरा अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम गया 0.1 समथिंग, 3.1 आएगा, 3.1 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बैलेंस कंडीशन का क्वेश्चन था ये भी। तो क्वेश्चन को पढ़ना होगा, इक्विलिब्रियम दिया हो, बैलेंस कंडीशन दिया हो, फ्रीली सस्पेंडेड दिया हो, फ्लोटिंग दिया हो, उस केस में दोनों फोर्सेस क्या हो जाते हैं, उसके इक्वल हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। यस और नो, चलिए समझ आ गया भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन रीड करेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, रीड करेंगे अगला क्वेश्चन क्या गिवन है। चलिए
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, रीड करिए। अगला क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू नॉर्थ। वेरी गुड। चलिए भाई, क्वेश्चन में सबको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको पता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है टुवर्ड्स नॉर्थ। कहां की ओर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड? टुवर्ड्स नॉर्थ दिया। नॉर्थ ऊपर की ओर हुआ, दिया है ना। कितना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड? ई दिया है, रीड करिए कितना दिया है, 3 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया है। कह रहा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। हमने निकालना है इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू -1.6 × 10⁻19 कूलम। यही होता है ना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? F इक्वल टू Q ही होता है फोर्स। तो F इक्वल टू Q माइनस साइन नहीं रखेंगे, डायरेक्शन का खेल होगा। 10⁻19 इंटू E। फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। साइन की जरूरत नहीं है, उसे किससे दिखाया जाता है? डायरेक्शन से दिखाया जाएगा। जो वेक्टर होता है उस पर कभी भी साइन नहीं रखा जाता, उसे किससे दिखाया जाता है? हमेशा डायरेक्शन से। तो कितना आ गया ये? 4.8 10⁻15 न्यूटन। अब ये कैसा चार्ज है? ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगता है जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को है, तो फोर्स कहां को लगेगा? नीचे को। टू लगेगा टुवर्ड्स साउथ। क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स होगा, लेकिन कहां की ओर होगा? टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि कैसा चार्ज है? नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन। ऊपर की ओर अगर फील्ड है तो फोर्स नीचे की ओर, माइनस पर जस्ट अपोजिट लगता है ना। चलिए आगे समझे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रीड करेंगे क्वेश्चन को केयरफुली। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस उन्हें रीड करना है। क्वेश्चन रीड करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई Z इक्वल टू, एटॉमिक नंबर Z दिया उसका 92 इज 6.8 into 10⁻15 मीटर। ठीक है। इफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, न्यूक्लियस दिया हुआ किसका, थोड़ा बड़ा बना ले रहे हैं, टाइनी न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम किसका दिया है? यूरेनियम का न्यूक्लियस दिया हुआ है। और क्या दिया है यूरेनियम न्यूक्लियस में? यूरेनियम न्यूक्लियस में दिया हुआ है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर Z है 92। कितना है? 92। और उसकी जो रेडियस दी है वो कितनी दी है? R रेडियस R दी है आपको। कितनी चेक करेंगे, कितनी रेडियस दी है? 6.8 into 10⁻15 मीटर। और कहा है इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटे ध्यान से देखिएगा। न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए यहां पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए हैं आपके 92। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? इसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका चार्ज ही नहीं है। जिसका चार्ज नहीं है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? जीरो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? केवल प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन कैसे चार्ज के हैं? पॉजिटिव। अब कितने प्रोटॉन है इसके अंदर? कितने प्रोटॉन है इसके अंदर? इसके अंदर है 92 प्रोटॉन। चार्ज ड्यू टू 92 प्रोटॉन्स। चार्ज कितना होगा 92 प्रोटॉन्स का? Q इक्वल टू, आप जानते हैं ये नंबर है
चार्ज होता है Ni, तो Q इक्वल टू नंबर कितने हैं 92 है, एक ई कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस का चार्ज, इतना होगा न्यूक्लियस का चार्ज। देखिए न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर दिया था 92, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव। तो न्यूट्रॉन्स के कारण तो कोई चार्ज हुआ नहीं, किसके कारण होगा चार्ज, ड्यू टू प्रोटॉन। कितना होगा, कितने प्रोटॉन है 92 है, एक प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻19, तो 92 का हो गया 92 × 1.6 × 10⁻19। नाउ कहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस E क्या होता है 1/4πε0 Q/r² होता है ना, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रख देंगे इसमें E = 1/4πε0, कितना होगा 1/4π 9 × 10⁹। Q कितना आया है 92 × 10 1.6 × 10⁻19 अपॉन R रेडियस हुई ना इसकी सरफेस सेंटर पे। जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सो वी विल टेक ऑल द चार्ज एट इट्स सेंटर। जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सारा का सारा चार्ज कहां पर कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि टाइनी है ना, इट विल लुक लाइक अ ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उसके सेंटर पे कितना हो गया R 6.8 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए, इसे कितना आ रहा, सॉल्व करिए फटाफट, इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा, कितना आया, ये हो गया 9 × 10⁹ × 92 × 1.6 × 10⁻19 अपॉन 6.8 × 10⁻15 × 6.8 × 10⁻15, ये आ रहा। चलिए ये तो पावर कट गई, कितना बचा 10⁻4 बचा, ये ऊपर चला गया तो कितना बचा 6 बचा, तो कट जाएगा, ये कटेगा, किससे कटेगा 2 से कटेगा, 3.4 और 0.8 ना, फिर 2 से 0.4 1.7, कितना आ रहा है ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 कितना आ रहा 2.9 × 10⁻21 न्यूटन पर कूलम। सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, आप सॉल्व कर लीजिए, इसको डिवाइड करना सबको आता है, फटाफट डिवाइड कर लेंगे, इसको काटेंगे, 2.9 × 10⁻21 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दैट केस द होल चार्ज, तो टोटल चार्ज विल बी कंसीडर एट इट्स सेंटर। कहां पर कंसीडर होगा, एट इट्स सेंटर। तो ऑन द सरफेस दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। चलिए सर आपने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, इसलिए उनका चार्ज नहीं, हमने न्यूक्लियस के सरफेस पे बताना है, केवल हमने कहा बताना है ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस बताना है। तो न्यूक्लियस के सरफेस पे केवल न्यूक्लियस के कारण होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई करना था। क्लियर, चलिए अब पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, देखें, रीड करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन रीड करेंगे सारे लोग। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 10 मिलीग्राम, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम मास 10 मिलीग्राम moving with a velocity of 1000 meter per second enters a uniform electric field of strength 10 to the power 3 Newton per coulomb directed perpendicular to its direction of motion. Very good. Find the velocity and displacement of a particle after 10 seconds. Very very important. This is a competitive exam question है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पर, रीड करेंगे पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन का डाटा नोट करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ पार्टिकल कितना है, चार्ज ऑफ पार्टिकल Q इक्वल टू है 2 कूलम, कितना है 2 माइक्रोकूलम है, प्लस में 2 माइक्रोकूलम, कितना हो गया +2 × 10⁻6 कूलम। पता है ना आपको, एक माइक्रोकूलम में कितने कूलम, 10⁻6 कूलम होते हैं, कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आगे डिस्कस करेंगे। मास, मास कितना दिया, मास ऑफ पार्टिकल m इक्वल टू दिया 10 मिलीग्राम, मिलीग्राम 10 × 10⁻³ ग्राम, इसको चेंज करेंगे 10 × 10⁻³
इंटू 10⁻³ क्या हो गया केजी, तो कितना आ गया 10 इंटू 10⁻6 केजी। केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एमकेएस सिस्टम है, कन्वर्जन जरूर देखिए, मिलीग्राम को ग्राम में, फिर ग्राम को किस में, केजी में। चलिए आगे दिया है एंटर विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी v कितनी है, वेलोसिटी v कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल है, एंटर कर रहा ना, इनिशियल वेलोसिटी vo कर लीजिए या uo कर लीजिए, uo कर लेते हैं, कितना आ गया, कितना दिया 1000 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड भैया, 1000 मीटर पर सेकेंड से एंटर किया, किसमें किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ E कितनी दी है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए ध्यान से, कहता है चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज दिस मच मास, दिस इज वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड, एंटर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। हमने क्या बताना है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमने बताना है आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें बतानी है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया सबको, क्वेश्चन नोट हो गया, चलिए अब शुरू करते हैं। मान लीजिए यह है वो पार्टिकल, लेट दिस इज द पार्टिकल, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u एंड कौन सा एक्सिस मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में। उसने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन विच डायरेक्शन, y। उसने बोला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन के परपेंडिकुलर है, लेट इट मूव इन एक्स एक्सिस। मैंने कौन से एक्सिस मूव करते हुए मान लिया, एक्स एक्सिस में, आप वाई में मानेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में मान लीजिएगा। अगर आप मानते हैं कि वाई में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर एक्स में, जेड में मान लेंगे, किसी एक में, मतलब उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है। चलिए अब ध्यान से देखिए, जब ये एंटर करेगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कल ही हमने पढ़ा, इस पर क्या लगेगा, एक क्या लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ड्यू टू दैट फोर्स कितना होगा वो फोर्स, F इक्वल टू QE, फोर्स ऑन एनी चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज F इक्वल टू QE। कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल भाई ऐसे मूव करेगा। हमने क्या बताना है, हमने बताना है आफ्टर 10 सेकेंड, एंटर करने के बाद 10 सेकेंड बाद, एंटर कर दिया, एंटर करने के 10 सेकेंड बाद इसकी कितनी वेलोसिटी होगी और कितना ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया होगा, ये हमने चेक करना। चलिए शुरू करें, समझ आ गया, नोट कर लीजिए डाटा को, अच्छे से नोट कर लीजिए, शुरू करता हूं। चलिए भैया सॉल्व करते हैं इसको कैसे होगा। एक काम करते पहले साइड पे सारा डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा है Q है उसका 2 इंटू 10⁻6 कूलम प्लस में, M है उसका कितना, M कितना दिया है 3, M कितना है 10 मिलीग्राम था, 10 इंटू 10⁻6 केजी दिया हुआ है, और वेलोसिटी UO उसकी दी है कितनी 1000 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया है E दिया है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और टाइम कितना दिया 10 सेकेंड बाद हमने बताना है दिस डाटा वी रिक्वायर्ड। चलिए अब आते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। यह है चार्ज पार्टिकल, ये UO से इंटर किया किसमें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उससे परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट चार्ज, ये है। अब जैसे ये इसके अंदर एंटर करेगा, इस पे क्या लगेगा फोर्स F इक्वल टू QE, और ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, और हमने निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट। और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इनिशियल कंडीशन, कौन सी कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, कहां पर, एट स्टार्टिंग पॉइंट, कौन से पॉइंट पर, एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर ux एक्स एक्सिस में चलेगा, ux कितना होगा 1000 मीटर पर सेकेंड है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट पर कौन सा एक्सिस में हो, एक्स एक्सिस में, और uy कितना होगा 0 होगा। क्यों सर 0 क्यों होगा, अरे स्टार्टिंग में कौन से एक्सिस में आ रहा था, इन स्टार्टिंग इट वाज कमिंग इन विच एक्सिस, एक्स एक्सिस में आ रहा है ये, तो y का कंपोनेंट कितना होगा 0 होगा। क्लियर। नाउ फोर्स कौन सा एक्सिस पर लग रहा है, इसका फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज कितना लगेगा, F इक्वल टू QE, कौन सा एक्सिस में लगेगा, y एक्सिस में, प्लस है, प्लस पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, तो y एक्सिस पर लगेगा। क्लियर। तो क्या होगा भाई, फोर्स लग गया, फोर्स को क्या लिखते हैं हम, MAY इक्वल टू हो गया QE न्यूटन, AY QE अपॉन M।
क्यू अपॉन एम। तो यहां लिखेंगे एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस ए वाई कितना हो गया क्यू अपॉन एम। फिर एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितना एक्सेलरेशन हुआ 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन भी कितना हो गया 0 हो गया। तो ये डाटा गिवन है भाई बाबू। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है 1000, क्योंकि वो कहां आ रहा था, इट वाज कमिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। इनिशियल वाई वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि ऊपर को जा नहीं रहा पहले। फोर्स उस पर कौन सा एक्सिस में लग रहा है, वाई एक्सिस में। क्यों लग रहा फोर्स, कैसा चार्ज है, प्लस है, ये कैसा चार्ज है, प्लस है ना। अगर चार्ज प्लस है तो फोर्स मैंने कहा था सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को मान रखा है मैंने, तो ऊपर कोई फोर्स लगा तो एफ वाई इक्वल टू क्यू लग गया, एम ए वाई इक्वल टू क्यू हो गया, ए वाई इतना आ गया वाई एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा 0, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, चलिए सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी। चलिए फॉर वेलोसिटी, ठीक, किसके लिए वेलोसिटी, नंबर फर्स्ट वन वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड इन एक्स एक्सिस। दो एक्सिस में निकालनी पड़ेगी क्योंकि पैराबोलिक है, एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, एक्स एक्सिस। तो v इक्वल क्या होता है u प्लस ए टी, क्या है इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है v इक्वल टू, तो v x हो गया ux प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स यू एक्स कितना है 1000 प्लस 0 इंटू टी, कितना आ गया बेटा 1000 मीटर पर सेकेंड। After 10 seconds, the x-axis velocity will be 1000 because in x-axis there is zero acceleration. Change of velocity is called acceleration. अगर acceleration 0 है तो velocity change नहीं होगी। This is equation number 1. आप किसके लिए करेंगे, नंबर सेकंड करेंगे for y-axis। कौन से एक्सिस के लिए, y-axis के लिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई इक्वल टू हो गया यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई यू वाई कितना है 0, इनिशियल वाई एक्सिस में वेलोसिटी 0 है, प्लस ए वाई कितना है क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, क्लियर। तो वी वाई आ गया क्यू ई अपॉन एम इंटू टी आ गया। चलिए रख दीजिए वी वाई इक्वल टू क्यू ई, क्यू कितना है 2 इंटू 10 का माइनस 6 इंटू ई कितना है 10 का 3 अपॉन एम, एम कितना है भाई 10 इंटू 10 का माइनस 6 इंटू टी कितना दिया 10, सब दिया ना डाटा, यहाँ रख देंगे सॉल्व कर लेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हुआ, कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर 3, ये आया ना, कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर 3, 10 का 3 आ रहा 2 आएगा, 10 का 3 आया मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 का 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ ये कितना हो गया 2000 मीटर पर सेकेंड हुआ। चलिए तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड, मान लीजिए ये है 10 सेकेंड बाद, यहां पर आ गया आफ्टर 10 सेकेंड वी एक्स आ रहा आपका 1000 और वी वाई आ रहा आपका 2000 आ रहा, वी एक्स आ रहा 10,000 और वी वाई आ गया 2000। तो अब क्या होगा भाई, कैसा दिखेगा ये, चलिए देखें इसको कैसा दिख रहा है। अब नया डायग्राम अगर हम बनाए आफ्टर 10 सेकेंड, यहां पहुंच गया वी एक्स आ रहा 1000, वी वाई आ रहा 2000 आ रहा ना। अब वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट v होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, ठीक है होगा, कितना आ गया v वेक्टर इक्वल टू 1000 आई कैप प्लस 2000 जे कैप हुआ बेटा, 1000 आई कैप प्लस 2000 जे कैप। इसका मॉड है, मॉड वैल्यू और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैंने कल आपको आया था वेक्टर का मैग्नीट्यूड v मॉड अंडर रूट करते हैं, निकालना सिखाया ना वेक्टर में 11th क्लास, वेक्टर वाला वीडियो जरूर देखिए। क्या करेंगे x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर, कितना आ गया अंडर रूट, ये आ गया 10 की पावर 1 2 3, 10 का कितना हो गया ये 6 कर लेते हैं, प्लस 4 इंटू 10 का 6, ये तो आया अंडर रूट 10 का 6 कॉमन हो गया 1 प्लस 5 कितना आ गया 1 प्लस 4 कितना आया है
यह आ गया आपका v आ गया आपका कितना 10⁻6 बाहर आया, √5 इंटू 10⁻3 बाहर आ गया ना 6 के बदले, तो 1000 √5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया टोटल वेलोसिटी। और अगर आप एक्स एक्सिस में चाहिए तो एक्स एक्सिस में आ जाएगा, वाई एक्सिस में चाहिए तो वाई एक्सिस में आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर एंगल भी निकालना पड़ा, थीटा निकाल दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया v बाई tan थीटा, कितना आ गया tan थीटा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कितना है 2000 अपॉन 1000 कैसे 2, तो tan थीटा कितना डिग्री आ गया 2, थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 2। तो ये आपका एंगल भी आ गया, एट व्हाट एंगल इट विल फॉर्म। तो पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना, और एक पार्ट इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, जरा पढ़िए। एक पार्ट और निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड। चलिए आप करेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट, किसके लिए करेंगे, फॉर डिस्प्लेसमेंट। नंबर फर्स्ट फॉर एक्स एक्सिस, कौन से एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट सेकंड से निकाल सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्स एक्सिस के लिए इसे मान लेते हैं x, u कितना है 1000, कितने सेकंड बाद निकालना है 10 प्लस हाफ इंटू एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 इंटू 10 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 1 2 3 4 मीटर आया। यह आ गया एक्स एक्सिस में। अब निकालेंगे किसके लिए, फॉर वाई एक्सिस, फिर वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x हो गया y, u कितना था 0, वाई एक्सिस में u 0 है ना, इनिशियल u है, प्लस हाफ a y कितना है qe अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख दीजिए, हाफ q2 इंटू 10⁻6 e हो गया 10⁻3 अपॉन 10 इंटू 10⁻6 इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 इंटू 10 हो गया। काट देंगे इसको, आप देखिए कैसे कट रहा, ये इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया y आ गया, इससे ही कट गया 10 की पावर 4 आ गया, कितना आ गया 1 2 3 4 मीटर। क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, फिर वही बात, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा x i कैप प्लस y, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कितना आ गया 1 2 3 4 i कैप प्लस 1 2 3 4 j कैप। मॉड वैल्यू अंडर रूट करेंगे 1 2 3 4 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 का स्क्वायर, कितना आ गया ये अंडर रूट 10 का 8 यहां से आया प्लस 10 का 8 यहां से आया, 1 2 3 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आया 10 का 8 कॉमन हो गया, √2 इंटू 10 का 4 मीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड एंड दैट वाज द टोटल व्हाट वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड। नोट करिए जल्दी से, बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए नोट हो गया भाई, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे केयरफुली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगला रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या है, रीड करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द चार्ज एट पॉइंट O इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज 0 एज शोन इन फिगर। वेरी गुड, चलिए भाई, एज शोन इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ इस तरह से, यहां O है, ये C है -2q का, और ये B है, ये भी -2q का, और ये है O। तो क्या कह रहा है, ये दिया है डिस्टेंस A, ये भी डिस्टेंस A, और ये डिस्टेंस है 3a, ये एंगल है 30 डिग्री, आई थिंक ये भी एंगल है 30 डिग्री, सही है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और ये भी कितना दिया है 60 डिग्री। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द चार्ज एट O, O पर चार्ज कितना होगा, ये A दिया हुआ है, O पर चार्ज कितना रखूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट A क्या हो 0 हो जाए। कह रहा है व्हाट शुड बी द चार्ज एट O सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट A शुड बी 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। चलिए करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से समझिए इस बात को। मैं मान लेता हूं लेट
चार्ज एट O इज कैपिटल Q। मान लीजिए ऊपर कितना चार्ज रखते हैं, प्लस कैपिटल Q रख देते हैं। कितना रखते हैं, प्लस कैपिटल Q। हम प्लस में लेते हैं, प्लस कैपिटल Q। उसने बोला कितना रखना चाहिए, मैंने बोला प्लस Q रख दो। चलिए अब बताइए मुझे एट ए कितने फील्ड होंगे। एट पॉइंट ए 3 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। ए पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। सर 3 कैसे होंगे, एक होगा -2Q सी के कारण, एक होगा बी के कारण और एक होगा ओ के कारण। ऑब्वियसली तो तीनों को निकाल लेते हैं। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बी। सबसे पहले बी के कारण निकालते हैं। कितना होगा, E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r होता है r²। तो E1 कर लेते हैं। E1 हो गया 1/4πε0। Q कितना है 2Q। साइन नहीं रखते हैं a², साइन कभी नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं सर साइन? साइन इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, उसके डायरेक्शन के साथ दिखाना पड़ेगा। कैसा चार्ज है ये, माइनस है। कैसा चार्ज है, माइनस। और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होता है। तो कहां की ओर होगा, E1 ए पर होगा, उसी चार्ज की तरफ को होगा। ये होगा डायरेक्शन। तो लिखेंगे टूवर्ड्स बी, बी की तरफ को ही होगा। अब निकालेंगे फील्ड एट ए ड्यू टू सी। सी के कारण कितना होगा, E इक्वल वही फॉर्मूला 1/4πε0। ए पर भी चार्ज कितना है, सी पर भी है 2Q अपॉन उसकी डिस्टेंस भी है a अपॉन a²। ये भी कैसा है, साइन नहीं रखेंगे, नेगेटिव है। नेगेटिव का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होता है। तो ये हो गया E2 हुआ। तो यहां पर लिखेंगे टुवर्ड्स सी। अभी हमने पढ़ा क्या है ना, ड्यू टू प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउट फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से बाहर की ओर। और माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी होगा वो किसकी तरफ होगा, चार्ज की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है -Q का, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है तो इसी की तरफ को होगा, उस चार्ज की तरफ को होगा। क्लियर। नंबर आप देखिए फील्ड एट ए ड्यू टू O, E3 कर लेते हैं 1/4πε0 Q अपॉन कितना हो गया, Q अपॉन हुआ आपका 3a का होल स्क्वायर, R3 है ना, 1/4πε0 Q अपॉन 9a²। ये भी प्लस है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होता है बेटा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड। तो लिखेंगे आउटवर्ड फ्रॉम ए, E3। ये है 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये बोल रहा है कि इस जगह पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। चलिए क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अब गौर से देखिए, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो E1 और E2 कुछ ऐसे हैं और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 60 + 60 120 डिग्री। These two are vector. The resultant of two vector is pass from their center. इन दोनों का रिजल्टेंट इसके सेंटर से जाएगा। कितना होगा, E² होगा पाइथागोरस किससे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। टोटल E होगा, टोटल E कितना होगा, E1² E2² 2E1 E2 cos थीटा। जरा E1 और E2 को देखिए, दोनों सेम है ना, E1 और E2 आर इक्वल। जो ये है वही ये भी है, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे E1² प्लस E1² प्लस 2E1² cos 120 डिग्री। मैंने क्या रख दिया, E2 इक्वल टू E1 रख दिया। लेट क्या है ही वो, E1 इक्वल टू कितना आ गया, 2E1² प्लस 2E1² इंटू cos 20, बढ़ाया पहले -1/2 होता है, कैंसिल हो गया। cos 120 की वैल्यू -½ कितना आ गया, 2E1² माइनस E1² कितना आ गया, E1²। तो E कितना आ गया, √E1² इक्वल टू E1 इक्वल टू 1/4πε0 2Q अपॉन a²। आ गया, यस और नो। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आया। चलिए इन दोनों का काम तो खत्म हो गया। E1 E2 तो हमने निकाल दिया, रिजल्ट है इन दोनों का। यस सर। अब इस पॉइंट पर गौर से देखिए, इस पॉइंट ए पर
ये यहाँ को लग रहा है और ये लग रहा है यहाँ को E3 लग रहा। अगर आपको चाहिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इस पॉइंट पे उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ना। देखिए ना, इन दोनों का रिजल्ट इस तरफ को आ गया, E3 इस तरफ को आ ही रहा था। अगर पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब है E इक्वल टू क्या होना चाहिए, E3 होना चाहिए। चलिए, इफ एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड E equal to 0, so E3 should be equal to E. So E3 किसके इक्वल होने चाहिए, E3 कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन 9a स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E कितना है 2Q अपॉन a स्क्वायर। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, यहां से ये Q है, कैपिटल Q आ गया 18 स्मॉल q। सो इतना चार्ज होना चाहिए ऊपर, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो प्रूफ। कैपिटल क्यू जो ऊपर मैंने रखा था स्टार्टिंग में कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 18 स्मॉल क्यू होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, आ गया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगली वैरायटी किस तरह की आ सकती है। चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, रीड करिए क्वेश्चन को केयरफुली। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द टाइम टेकन by find the time taken by particle of mass 4 into 10 to the power minus कितना भाई, minus 18 kg and carrying a charge 6.4 into 10 to the power minus 19 coulomb to fall through a distance of 2 meter in a uniform electric field of intensity. How much intensity is given? 4 into 10 to the power 2 न्यूटन पर कूलम। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पार्टिकल दिया हुआ है, एक पार्टिकल दिया हुआ है, यह है पार्टिकल, इसके बारे में दिया है इट्स मास, कितना दिया मास m दिया है आपका 4 into 10 to the power minus 18 kg दिया भाई, क्लियर हो गया। चार्ज दिया है कितना, चार्ज Q दिया है कितना भाई 6.4 10 to the power minus 19 कूलम दिया हुआ है, नोट कर लेंगे। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है S इक्वल टू 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है E, गौर से देखिए, आई थिंक 4 into 10 to the power 2 न्यूटन पर कूलम। हमने बताना है कि इस डिस्टेंस 2 मीटर को ट्रेवल करने में ये कितना टाइम लगाएगा। इस क्वेश्चन में हमने बताना है, ये डाटा है किसी चार्ज पार्टिकल का, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये गिर रहा है, फॉल हो रहा है, कितने मीटर तक, 2 मीटर तक। हमें बताना है कि कितना समय लग जाएगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए एक डायग्राम तैयार करते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमको दिया है इस क्वेश्चन में, E इक्वल टू कितना दिया है 4 into 10 to the power 2, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये है वो चार्ज पार्टिकल जिसका मास कितना है 4 into 10 to the power 18 है, चार्ज है आपका 6.4 into 10 to the power minus 19। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा, फॉल कर रहा। कितनी डिस्टेंस फॉल कर रहा है ये फॉल कर रहा है 2 मीटर। कितने कर रहा है 2 मीटर। तो हमें बताना है कितना समय लगेगा। नाउ क्या करेंगे, वी नो फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, F इक्वल टू कितना होगा वो QE। फोर्स कितना होगा उस पर, QE होगा। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, QE लगता है। तो F को बोलते हैं हम MA इक्वल टू हो गया QE, MA इक्वल टू कितना हो गया QE। चलिए इस डाटा को हटा लेते हैं हम, डाटा नोट आपके पास क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन में QE। तो आ गया A आ गया QE अपॉन M आ गया। Q कितना है 6.4 10 to the power minus 19, E है आपका 4 into 10 to the power 2 अपॉन M है
m कितना दिया है भाई 4 इंटू 10⁻⁻18। सॉल्व करेंगे, ये कट गया 10⁻⁻1 बचा, ये कहेगा कितना का 6 है ना, तो कह रहा तो कितना आ गया ये 6.4 10⁻1 तो आ गया 64 मीटर पर सेकेंड, इसका 64 आ गया। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा 64 आ रहा है। अब हमको डिस्टेंस दिए, टाइम निकालना है, सारे लोग जानते कैसे होगा। वी नो इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लग सकती है सर। देखिए एस या तो सेकंड में आता है, थर्ड में आता है। थर्ड को लगा नहीं सकते क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है नहीं, सेकंड को यूज कर लेते हैं। इनिस फ्री फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, एस इक्वल टू कितना हो गया ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, 0 इंटू टी प्लस हाफ। जीरो क्यों हुई, फ्री फॉल लिखा है इसमें, फॉल करेगा तो u इक्वल टू कितने से आएगा, जीरो से गिर रहा है, जीरो से गिरेगा तो कितना आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू एस कितना है 2, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है ना, 2 इक्वल टू कितना आ गया हाफ ए हो गया 64 इंटू टी स्क्वायर, तो आ गया ये कट गया आपका 32 टाइम, तो टी स्क्वायर आ गया 2/32 आया आई थिंक, 2/32 आएगा 16 आएगा, 2 2 जा 4 2 2 जा सही है, ये आ गया 1/16, टी आ गया √1/16, कितना आ गया 1/4 0.25 सेकेंड। तो कितना समय लगेगा उसे 0.25 सेकेंड लगेगा। कितना समय लगेगा 0.25 सेकेंड। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, वीडियो को उस जगह पर रोक कर आप पहले से नोट कीजिए तब आप चेक करेंगे। चलिए अब पढ़िए भाई अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्या है। देखिए इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, कहीं नहीं, किसी में नहीं, कहीं पर भी आप इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे जितने मैं आपको करा रहा हूं। सिर्फ हर वैरायटी का एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको हलवा लगेगा, सब कुछ हलवा, पर थोड़ा गर्म होगा, गर्म खाना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। ए पेंडुलम बॉब, क्या दिया हुआ है, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इज एट रेस्ट एट ए सर्टेन एंगल विथ वर्टिक्स इन ए हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20,000, बहुत बड़ा है, न्यूटन पर कूलम। फाइंड टेंशन इन द थ्रेड, ओके, एंड एंगल सस्पेंडेड विथ वर्टिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे होगा, कैसे हम इसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अगर हम पढ़े तो क्या दिया हुआ है, इस सिंपल पेंडुलम, सारे लोग सिंपल पेंडुलम बनाना जानते हैं। इस तरह का होता है सिंपल पेंडुलम, ये क्या होता है उसका बॉब। तो क्या दिया है, बॉब का मास m है 80 मिलीग्राम, तो क्या 80 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्वल 80 इंटू 10⁻6 kg, 10⁻³ और होगा ना, 10⁻6 kg हो गया, ठीक हो गया। और चार्ज कितना है, चार्ज क्यू दिया है बॉब का, कितना है चार्ज भाई 2 इंटू 10⁻⁻8, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने में है ये 20,000 में, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सस्पेंडेड है। क्रिएट एन एंगल, एंगल बनाता है, कह रहा लेट ये एंगल बनाता है, यहां है बॉब, कितना एंगल बनाता थीटा का, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यह है, यह है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉब। चलिए हमने बनाना है कि भाई नंबर फर्स्ट हमने बताना है कि वर्टेक्स से एंगल कितना होगा, और हमने क्या क्या बताना है इसमें, और क्या बताना है, पढ़िए क्वेश्चन को, और क्या बताना है इसमें, और हमने बताना है टेंशन। बहुत अच्छे, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अब ये है, इस बॉब का मास कितना है m, तो इसका वेट कितना होगा w इक्वल टू mg।
इस पर टेंशन काम करेगा टी, टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स रिजिड सपोर्ट, टेंशन हमेशा कहाँ की तरफ होती है, रिजिड सपोर्ट की। टेंशन कैसे निकालते हैं, जैसे बॉब पर आप टेंशन निकाले हैं तो बॉब पर जहाँ को है वहां को छाता खोल दीजिए, ऐसे जहाँ को छाता खुली हुई दिखाई देगी वही को टेंशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो फोर्स होगा, बिल्कुल होगा सर। और मैंने इस क्वेश्चन को करना आपको सिखाया है, क्या करते हैं बताइए, डॉट 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 डॉट, ये एंगल कितना थीटा, इसके कितने कंपोनेंट होंगे टेंशन के, 2, T cos थीटा और T sin थीटा होंगे, T cos थीटा और T sin थीटा। अब क्या होगा हेयर, चलिए देखिए अब हेयर T cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg, इक्वेशन नंबर mg, और T sin थीटा किसके इक्वल होगा, QE के, पहले भी किया है मैं, गुलाम वाले में किया था हमने क्वेश्चन, होगा। चलिए डिवाइड कर दीजिए, ऐसा करते हैं, कर देते हैं क्वेश्चन, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं भाई, क्या आएगा, T sin थीटा अपॉन T cos थीटा QE अपॉन mg, QE अपॉन mg आ गया, तो T से T कैंसिल हो गया, क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू QE अपॉन mg। चलिए सॉल्व कर लीजिए, tan थीटा, Q कितना है 2 इंटू 10⁻8, E है 20,000 अपॉन m 80 इंटू 10⁻6 इंटू G रख देते हैं 9.8, G कितना रखे 9.8, सॉल्व करेंगे इसे 40, ये कट गया 20, ठीक है ना, फिर से 0 उड़ गया, ये कितना आ गया, अरे 0.5102, तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 0.5102। चलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, साइन टेबल में देखते ही होता है 27.02 डिग्री, याद रखेगा, एक साइन टेबल आती है उसमें आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू आपको वहां पर मिल जाएगी, कितनी होगी, कितनी होती है 27.02 डिग्री, कितनी होगी 27.02 डिग्री, तो ये आ गया थीटा। अब हमने निकालना है क्या, टेंशन, ये वैल्यू साइन टेबल से देखी जाएगी, इस तरह की वैल्यू होती नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये ऐसा आएगा कि एंगल बिल्कुल सही हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 2 से करेंगे, इक्वेशन 2 में रख दीजिए T साइन 27.02 डिग्री इक्वल टू QE, T कितना आ गया, QE अपॉन साइन 27.02 डिग्री, Q कितना 2 इंटू 10⁻8 इंटू कितना आ गया 20,000 अपॉन साइन 27.02 डिग्री, तो T आ गया आपका कितना, कितना आया T, जब सॉल्व करेंगे साइन की वैल्यू, फिर वही साइन टेबल 8.8 10⁻4 न्यूटन, कितना आया 8.8 इंटू 10⁻4 न्यूटन आ गया भाई। चलिए ये वैल्यू आप साइन टेबल में देखेंगे, एक साइन टेबल होती है जैसे लॉगरिथम टेबल है, वैसे एक साइन की टेबल होती है जहां पर इन एंगलों को देखा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन वैसे नॉर्मली बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता नहीं है, यहाँ पर आ गया है, आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, क्या दिया है, 2 चार्जेज ऑफ +10 माइक्रोकूलम एंड +40 माइक्रोकूलम respectively are placed 12 centimeter apart. Find the position of point where electric field is 0. Very good. हमने एक पॉइंट बताना भाई जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो। चलिए देखते हैं फिर क्या है वो पॉइंट, शुरू करते हैं। 2 चार्जेस आपको दिए हैं, एक है 10 माइक्रोकूलम का, वो भी प्लस में है, और दूसरा है +40 माइक्रोकूलम, 40 है ना, कितना है 40 है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर अपार्ट है ये, इनकी डिस्टेंस है सेंटर से नापी जाती है 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 इंटू 10⁻2 मीटर हो गया, और ये हो गया 10 इंटू 10⁻6 कूलम, कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये हो गया कितना 40 इंटू 10⁻6 कूलम, माइक्रो को कूलम में चेंज। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि व्हाट इज द वेयर विल बी ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है हमने जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो। तो क्या करूंगा, मान लेते हैं लेट एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। भाई ये है एक पॉइंट ए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम इज x।
10 माइक्रोकूलाम से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। तो यहां से कितनी बची, यहां से बची 12 इंटू 10 की पावर -2 माइनस x बची भाई, टोटल इतनी थी, यहां से x मान ली मैंने, ये बची। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा कह रहा। चलिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इस जगह पर, तो एक इसके कारण होगा, एक इसके कारण, निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू, क्या करेंगे, ड्यू टू +10 माइक्रोकूलाम, कितना होगा, E1 होगा 1/4πε0 Q/r² होता है, तो कितना आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9, Q हो गया 10 इंटू 10 - 6/x², इक्वेशन नंबर 1। सही है भाई। आप निकालेंगे ड्यू टू +40 माइक्रोकूलाम, किसके कारण, +40 E2 कितना होगा 9 इंटू 10⁹, यही फॉर्मूला लगेगा। 40 इंटू 10⁻⁶, Q की जगह पर हो जाएगा। R कितना है 12 इंटू 10⁻² माइनस x का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, दैट मींस E1 इक्वल टू E2, तभी तो E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सर E1 माइनस E2, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, आउटवर्ड, प्लस के कारण कहां, आउटवर्ड, दे आर जस्ट अपोजिट। तो इनका टोटल कैसे निकलेगा, टोटल निकलेगा माइनस से। देखिए टोटल फील्ड ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल फील्ड एट ए कितना होगा E1 माइनस E2, अपोजिट है ना, E1 माइनस E2, टोटल फील्ड से कितना होगा कह रहा 0 होगा, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा ना। तो बस पुट कर दीजिए E1 E1 आ गया 9 इंटू 10⁹, 10 इंटू 10⁻⁶/x² इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, 40 इंटू 10⁻⁶/12 इंटू 10⁻² माइनस x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल 4 टाइम कट गया, क्या आ गया 1/x², 4/12 इंटू 10⁻² माइनस x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए चले जल्दी जल्दी, क्या आएगा 12 इंटू 10⁻² माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन x² इक्वल टू 4। ये तो आएगा भाई, तो कितना आ जाएगा, ये अंडरूट हटा देंगे, 12 इंटू 10⁻² माइनस x अपॉन x इक्वल टू आ गया 2, आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए वापस, 12 इंटू 10⁻² माइनस x इक्वल टू 2x, 12 इंटू 10⁻² इक्वल टू 3x, राइट में गया तो प्लस हो गया 3x, x इक्वल टू 12 इंटू 10⁻² अपॉन 3 कितना कटेगा, x इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² मीटर और 4 सेंटीमीटर। तो कितनी दूरी पर है वो है 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। एट 4 सेंटीमीटर द फील्ड वैल्यू विल बी 0। क्लियर, तो समझ आ गया, ये भी प्लस था इसके कारण, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्यों, ये भी प्लस है इसके कारण बाहर क्यों, टोटल हो गया E1 माइनस E2, चूंकि टोटल 0 बोला तो E1 इक्वल टू क्या हो गया E2, पुट कर देंगे E1 E2। क्लियर, चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया भाई। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान। चलिए शुरू करते हैं आप क्वेश्चन अगला, आगे भाई समझ में सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए शुरू करते हैं, रीड करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017-18 में बोर्ड में आया हुआ था। क्या है, 4 चार्जेस प्लस Q माइनस Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ क्वेश्चन में, मान लीजिए है स्क्वायर ए बी, स्क्वायर जैसा लगना चाहिए, ये है स्क्वायर ए बी सी डी, कितने चार्जेस हैं इस पर, चार्ज रखे रिस्पेक्टिवली, साइड कितनी है, साइड है ए, क्या है साइड ए है, बहुत अच्छे। चलिए
साइड ए है और इसके कॉर्नर पर कितने चार्जेस हैं रिस्पेक्टिवली है प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू। यही है। क्या करना है, आप पढ़िए क्वेश्चन को। क्या करना है, हमने निकालना है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। हमें बताना है कि इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान ली सेंटर ओ है, चलिए भाई सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेंटर पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इसके कारण, 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। लेकिन सेंटर से इनकी डिस्टेंस ये पड़ेगी, आपको ये पड़ेगी ना, ये डिस्टेंस तो चाहिए आपको। पता है क्या कैसे निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, किसी भी एक साइड को ले लेंगे ट्रायंगल, ये दिख रहा है आपको, ये ए पाइथागोरस से हो जाएगा ये √2a पूरा। इसका आधा कितना हो गया, आधा हो गया आपका √2a/2 करेंगे तो कितना आ गया a/√2। तो ये हो गया a/√2, ये भी हुआ a/√2, ये भी हुआ a/√2 और ये भी हुआ a/√2। समझ आ गया ना कैसे। ये ट्रायंगल का साइन निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस प्रिंसिपल लगा के और उसका आधा कर देंगे। सेंटर आधे पर होता है ना, इंटरसेक्ट डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है तो आधा। चलिए अब लिखेंगे एट सेंटर देयर विल बी 4 इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, 4 होंगे। चलिए शुरू करते हैं, कौन से हैं वो 4 शुरू करेंगे भाई। चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, ड्यू टू ए कितना होगा, ए के कारण। चलिए निकाला जा सकता है, ए के कारण कितना होगा, यस सर कितना होगा, E1 कर लेते हैं। E1 होगा 1/4πε0 Q/R, फॉर्मूला होता है R²। E1 आ गया 9 × 10 क्या 9 प्लस Q है, साइन तो रखते नहीं है, अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, E1 आ गया 1/4πε0 ही रहने दीजिए, इसको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, कोई बेनिफिट है नहीं उसका। Q अपॉन कितना है ये आ गया A²/√2, 2 ऊपर चला गया A²। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अब बात करते हैं सिमिलरली, सब सेम है, सभी तो सेम है, साइन रखना नहीं है। E2 कितना होगा, E3 और E4 4 के 4 कितने होंगे 1/4πε0 2Q/A² ही होंगे। कैसे सर, ठीक है, साइन रखना नहीं है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, चारों की डिस्टेंस भी सेम है ना। चलिए चारों सेम होंगे, निकालने की जरूरत नहीं है, सब एक ही होंगे। अब आ जाइए ट्रायंगल में, देखिए ध्यान से, ABCD, A कैसा है प्लस, B कैसा है प्लस, C कैसा है माइनस, D कैसा है माइनस। चलिए शुरू करते हैं। यह है सेंटर, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कहां होगा, आउटवर्ड होगा। ये भी प्लस है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड होगा ना। ये कैसा है, ये माइनस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा E4। ये भी माइनस है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा E3 होगा। देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, ये भी प्लस है, इसके कारण भी उस पॉइंट पर आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होता है। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, माइनस के कारण उसी की ओर, और ये दो माइनस है, इसके कारण यहां को, इसके कारण यहां। आप देखिए E1 और E3 एक डायरेक्शन में है, E3 E2 और E4 एक डायरेक्शन में है। लिखिए तो क्या करेंगे अब, नंबर फर्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E3 E टेस्ट कर लेते, कितना हुआ E1 प्लस E3, एक ही डायरेक्शन में है ना दोनों, तो आ गया 1/4πε0 2Q/A² प्लस 1/4πε0 2Q/A²। कितना आ गया ये आ गया 1/4πε0 2Q/A², 2 टाइम हो जाएगा कैपिटल A। सही है, सही है भाई। अब क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ E2 एंड E4, ये भी एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट E डबल डैश कर लेते, कितना होगा E2 प्लस E4 होगा, तो ये भी आ जाएगा 2 1/4π, सेम है ना, 2Q/A²। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, B हुआ भाई। चलिए अब आ जाइए डायग्राम पे। तो अब डायग्राम कैसा बन गया, अब डायग्राम हो गया ऐसा कुछ ABCD, एक का रिजल्टेंट E डैश यहां को है और दूसरे का रिजल्टेंट E डबल डैश यहां को है।
अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से होकर जाएगा, इनके 20 से। कितने का एंगल होगा, 90 होता है, तो कितना हुआ ये, कितना हुआ 90, 180, 270, 360, कितने डिग्री का एंगल बनेगा सेंटर पर, 90 का बनेगा। तो अब क्या निकाल देंगे, अब ये दो हमारे पास हो गए ई डैश और ई डबल डैश, बीच का एंगल 90 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट ऑफ ई डैश एंड ई डबल डैश कितना होगा, रिजल्टेंट ऑफ ई एंड ई डैश और ई डबल डैश कितना होगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा इसमें, तो ई स्क्वायर इक्वल टू ई डैश स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर प्लस 2 ई डैश ई डबल डैश कॉस 90, कॉस 90 कितना हो गया, 0 हो गया। कौन सा रूल लगाया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो लगेगा एंगल पर, सर यहां क्यों नहीं लगा, यहां तो दोनों सेम डायरेक्शन पे थे, तो ऐड कर सकते हैं सीधे, एंगल वाले में लगता है, तो ई स्क्वायर, ई डैश और ई डबल डैश दोनों सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, ई डैश का स्क्वायर प्लस इसे भी ई डैश का स्क्वायर प्लस ये हो गया 0, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया, तो ई डैश हो गया 2 ई डैश स्क्वायर हुआ, ई हो गया कितना, ई हो गया √2 ई डैश स्क्वायर, कितना आ गया √2 ई डैश, कितना आ गया √2 ई डैश कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/a स्क्वायर, कितना आ गया, यह आ गया भाई आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 2 जा 4 √2q/a स्क्वायर। प्रूफ, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। क्लियर, तो ये थे आपके क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने सारी वैरायटी, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन और सबसे ज्यादा टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपको करा दिया, कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। तो आई होप दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। यस, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन था ये पूरा आप कंप्लीट हो गया है, न्यूमेरिकल हमने कर लिए, टॉपिक हमने कवर कर लिए। चलिए, तो फिर तब तक के लिए आप इसे पढ़ें और प्रैक्टिस करिए, मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, सब जानते हैं। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक, एक नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए आपको छोड़े जाता हूं इन क्वेश्चनों के साथ और एक बुक के साथ, जिसे भी आप चाहें उस बुक को पढ़ लीजिए। ML खन्ना, ML अरोड़ा, ABC, किसी में भी सब जगह एक ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेम, मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन करा दिया। तो तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे, बाय।